दिल्ली धमाके की साजिश से जुड़े कई खुलासे हुए हैं। वारदात को अंजाम देने के लिए विस्फोटक जुटाने से लेकर हनी ट्रैप तक का एंगल सामने आ चुका है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर अदील से जुड़ी कई ऐसी जानकारी मिली है जो सुरक्षा एजेंसी के लिए भी बेहद चौंकाने वाली है। डॉक्टर, कश्मीरी लड़कियां, फोन में अश्लील तस्वीरें, आखिर इन सब का कनेक्शन क्या है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। नवंबर की शाम दिल्ली दहली और अब जांच में आतंक के व्हाइट कॉलर नेटवर्क के काले कारनामों से लगातार पर्दा हट रहा है। आतंकी साजिश से जुड़े हर किरदार का चेहरा बेनकाब हो रहा है। एजेंसियों को मिल रहे सबूत बेहद हैरान करने वाले हैं। डॉक्टर गैंग किस तरह अपना जाल बिछा रहा था, इसकी परतें लगातार खुल रही हैं। दिल्ली धमाके में फरीदाबाद मॉड्यूल का लिंक कनेक्ट होते ही एजेंसियों ने अपनी तहकीकात तेज की। अब तक की जांच में पता चला है कि पूरे मामले में डॉक्टर अदील का बड़ा रोल रहा है। डॉक्टर अदील वही आतंकी है जिसे सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। अदील की गिरफ्तारी के बाद ही आतंक की कड़ियां जुड़ती चली गईं। सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए आतंकी डॉक्टर अदील अहमद राथर के मोबाइल फोन से मिले डाटा ने जांच एजेंसियों को चौंका कर रख दिया है। मोबाइल से कश्मीरी छात्रों, मदरसा स्टूडेंट, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं, यहां तक कि जम्मू कश्मीर की कई युवतियों के नंबर मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर अदील युवा डॉक्टरों को अपने नेटवर्क में जोड़ने और उनसे संवेदनशील जानकारियां हासिल करने के लिए कश्मीर की लड़कियों के जरिए हनी ट्रैप रैकेट संचालित कर रहा था। डॉक्टर आदिल डॉक्टरों को हनी ट्रैप करता था। हनी ट्रैप के लिए इस्तेमाल की जाती थी कश्मीर की कन्याएं। कश्मीर की लड़कियों से पहले नॉर्मल कॉल कराई जाती थी, फिर धीरे धीरे सामान्य बातचीत को अश्लीलता का रंग दिया जाता था, जिसके लिए चुना जाता था व्हाट्सएप के कॉल को। व्हाट्सएप कॉल के बाद वीडियो कॉल होती थी और उसके बाद होती थी पूरी प्लानिंग, जिसमें इमोशनल अपील से लेकर के प्रेशर की टैक्टिक्स यानी दबाव से काम करो या रोने से, भावनात्मक अपील से वो की जाती थी, ताकि डॉक्टर आदिल के इशारे पर फंसे हुए डॉक्टर कश्मीर की लड़कियों के कहने पर वो सब कुछ करे जो डॉक्टर मॉड्यूल का टेरर नेटवर्क उनसे करवाना चाहता था। पता चला है कि आतंकी आदिल न सिर्फ लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल रूट डेवलप कर रहा था, बल्कि पढ़ाई करने वाले युवाओं को अपने नेटवर्क की ओर खींचने में जुटा था। सहारनपुर में अदील किराए के जिस कमरे में रहता था, वहां से एजेंसियों को कई सुराग मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान अदील के मोबाइल फोन और लैपटॉप से बड़ी संख्या में कश्मीरी लड़कियों की तस्वीरें और चैट रिकॉर्ड मिले हैं। इनमें कुछ तस्वीरें अश्लील और संवेदनशील हैं, जिनके इस्तेमाल का मकसद डॉक्टरों को फंसाना बताया जा रहा है। अदील के मोबाइल फोन से कई डॉक्टरों के साथ हुई वीडियो कॉलिंग के स्क्रीनशॉट्स और व्हाट्सएप चैट भी मिले हैं। जांच में यह भी पता चला है कि अदील ने सहारनपुर के कुछ डॉक्टरों को भी हनी ट्रैप पे फंसा रखा था। इस बात का भी पता चला है कि अदील अपने भाई और रिश्तेदारों के खातों में भी पैसे मंगवाता था। हनी ट्रैप का मामला भी इसमें सामने आया, कितने लोग हनी ट्रैप के जाल में फंसे, और साथ में जो फॉरेंसिक जांच है, डिजिटल मोबाइल फॉरेंसिक जांच जो है उसकी की जा रही है, ताकि डॉक्टर अदील के मोबाइल से बातचीत और चैट के बारे में पूरा खुलासा जो है हो सके, ताकि उस पूरी चेन को आपस में जोड़ा जा सके। इस तमाम जानकारी को जुटाने के साथ ही ये सामने आ जाएगा कि किस तरह से इस पूरे मामले में कश्मीरी लड़कियों का इस्तेमाल किया गया और कहीं ना कहीं हनी ट्रैप करके उनको फंसाने की कोशिश भी की गई। इससे पूरा नेटवर्क का कहीं ना कहीं खुलासा होता हुआ दिखाई देगा। डॉक्टर अदील के किराए वाले कमरे से 14 मोबाइल फोन मिले हैं, जिनसे हनी ट्रैप को लेकर एजेंसियों का शक पुख्ता हो रहा है। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि अदील अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए खूबसूरत लड़कियों का सहारा ले रहा था। उसका मकसद कश्मीर के युवा डॉक्टर्स का वीक पॉइंट पता करना था
ताकि दबाव बनाकर या किसी भी तरीके से उन्हें जिहाद की ओर धकेला जा सके। डॉक्टर आदिल के फोन से मिले सैकड़ों संदिग्ध नंबरों में से सबसे ज्यादा संख्या उन छात्रों की है जो कि सहारनपुर और आसपास के क्षेत्र में पढ़ने के लिए कश्मीर से आए थे। साथ ही अन्य मदरसों के छात्रों के नंबर भी उसके फोन से बरामद हुए हैं। एजेंसियों को शक है कि वैचारिक और धार्मिक तौर पर इन छात्रों को आदिल और उसके साथी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। आदिल के टेरर प्लान की पूरी हिस्ट्री धीरे धीरे सामने आ रही है। एजेंसियों को अभी भी उन लोगों की तलाश है जो आदिल की मदद कर रहे थे या जिन लोगों का माइंड वॉश करने की कोशिश की जा रही थी। आतंक के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल को लेकर पाकिस्तान के तार भी जुड़े हैं। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल किया गया विस्फोटक कहां से लाया गया, कब लाया गया, किसके इशारे पर लगाया गया, इसकी भी लगातार तफ्तीश की जा रही है। एजेंसियों को शक है कि कुछ महीने पहले पंजाब में बरामद किए गए विस्फोटक का भी डॉक्टर आदिल से लिंक हो सकता है, इसलिए तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। पंजाब बॉर्डर पर पिछले 6 महीने में कई ड्रोन पकड़े गए, जिनसे 40 किलो RDX, 12 IED, 20 से ज़्यादा ग्रेनेड और कई डेटोनेटर मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या ये सब सहारनपुर में मौजूद डॉक्टर आदिल तक पहुंचाया जाना था। टी मॉड्यूल में डॉक्टर और ड्रोन का कनेक्शन भी सामने आ गया है। डॉक्टर आदिल को ड्रोन के जरिए एक डिलीवरी की जानी थी। डिलीवरी आनी थी पाकिस्तान के रास्ते, भारत की सीमा को क्रॉस करके, और वो भी हवा के जरिए। डिलीवरी होनी थी विस्फोटक की। विस्फोटक का नाम था RDX। ऐसे में सवाल उठता है कि जब इस ड्रोन के जरिए सीधा डिलीवरी RDX यानी विस्फोटकों की डॉक्टर आदिल तक पहुंचनी थी, तो उसके बाद क्या होना था? कैसे डॉक्टर के टेरर मॉड्यूल से इसे अलग अलग जगह पहुंचाया जाना था? आदिल के बाद का नेटवर्क किसके पास था? ट्रांसपोर्टेशन कैसे होनी थी? कहां पर धमाका करने की कोशिश थी? और पाकिस्तान से ड्रोन के रास्ते जो पहुंचना था सामान, उसे क्या इंटरसेप्ट किया जा सकता था? सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि डॉक्टर आदिल को क्या सहारनपुर के अंदर भी किसी का सपोर्ट मिला था? एजेंसियों को शक है कि पंजाब बॉर्डर से पकड़ा गया विस्फोटक उसी चेन के जरिए पश्चिमी यूपी तक भेजा जाना था, जिसका हिस्सा आदिल बताया जा रहा है। यूपी के कई जिलों में पिछले महीनों में संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की कई शिकायतें आई थी। लोगों की शिकायतों पर पुलिस ने जांच की, लेकिन कुछ खास जानकारी नहीं मिली। मगर मौजूदा खुलासों के बाद सुरक्षा एजेंसियां इन रिपोर्टों को सामान्य घटना नहीं मान रही हैं। आशंका है कि वही ड्रोन रूट आदिल जैसे स्लीपर मॉड्यूल तक विस्फोटक पहुंचाने के लिए तैयार किया जा रहा था। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात को लेकर के लगातार जांच कर रही थी कि क्या ये पूरा ड्रोन मॉड्यूल जो है वो यूपी में सक्रिय किसी नेटवर्क के लिए काम कर रहा था। इसी जांच को आगे बढ़ाने के लिए पंजाब पुलिस ने बाकायदा सहारनपुर के एक फेमस मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर जाकर के जांच पड़ताल की, जहां पर डॉक्टर आदिल काम कर चुका था। इसी डॉक्टर आदिल में जहां पर ये काम कर चुका था, वहां पर पूरी जांच पड़ताल की और उससे ये समझ में आया कि पंजाब के बॉर्डर के इलाके में यानी पंजाब के आसपास के इलाकों में किस तरह से ये सक्रिय था और किस तरह से ये पश्चिमी यूपी में इस पूरे जो विस्फोटक थे उनको पहुंचाने का ये दरअसल काम कर रहा था। जाहिर तौर पर जांच एजेंसियों को अब कड़ी दर कड़ी तमाम चीजें जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आतंकी आदिल किस तरह टेरर फैक्ट्री बना रहा था, कैसे वो विस्फोटक जुटा रहा था, इससे जुड़े हर सवाल का जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। बड़ा सवाल है कि क्या आदिल ही वो कड़ी है जिसके जरिए आतंक का पूरा मॉड्यूल दिल्ली NCR को दहलाने की साजिश रच रहा था। जांच तेजी से चल रही है और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे होने के आसार हैं। टीम न्यूज़ नेशन।